तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बढ़ते इंजीनियरिंग। तो आज हम प्रोसेस इंजीनियरिंग के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, टेक टाइम और साइकिल टाइम के ऊपर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें टेक टाइम और साइकिल टाइम में ही रहती है। ये एक बेस है प्रोसेस इंजीनियरिंग का, जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो भी सेटअप लाइन सेटअप से लेके और डिलीवरी तक जो भी पी एक्टिविटी करता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग एक्टिविटी करता है, वो टेक टाइम और साइकिल टाइम पे ही डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक टाइम और साइकिल टाइम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और क्या काम है, क्यों करते हैं ये सब हम। टेक टाइम और साइकिल टाइम इसके ऊपर बात होगी। तो सबसे बिना किसी देरी के बताऊँ, टेक टाइम वो टाइम होता है कि जिसके अंदर हमें एक पार्ट बनाना ही बनाना है। इन विच टाइम वी नीड टू मेक वन पार्ट। ठीक है, कि जिसके अंदर हमें एटलीस्ट एक पार्ट बनाना ही बनाना है, वो टाइम होता है। अब कैसे पता लगे कि 10 सेकंड के अंदर ही बनाना है, 20 सेकंड के अंदर ही बनाना है या 60 सेकंड के अंदर ही बनाना है, वो कैसे पता लगे, वो टाइम कैसे निकल के आता है? वो टाइम निकल के आता है आपकी कस्टमर की डिमांड के ऊपर, कि कस्टमर ने कितना क्वांटिटी आपको डिमांड किया है। 1,000 पीस, 20,000 पीस, 3 लाख पीस। ठीक है, वो डिपेंड करता है। वो कैसे निकल के आएगा उससे साइकिल टेक टाइम, वो अब अभी मैं आपको बताता हूँ। उसका एक फॉर्मूला है, टेक टाइम इज इक्वल टू 80 में वॉल्यूम। 80 क्या है? 80 होता है आपका अवेलेबल टाइम। ठीक है, तो अवेलेबल टाइम तो सब बोलेंगे 24 घंटे है भाई। नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? 24 के 24 घंटे तो लगातार कोई काम नहीं कर सकता ना। अब कई होशियार लोग हैं मेरे जैसे, मैंने भी शुरू में बोला था कि 24 घंटे ऐसे कर सकते हैं कि 8 घंटे मैं करूँगा, 8 घंटे कोई और, 8 घंटे कोई और। बट कुछ लंच टाइम भी होता है हमारा, बीच में चाय भी पीने रुकते हैं हम लोग, कोई मीटिंग्स भी होती हैं छोटी छोटी सी। तो वो सारी चीज़ें माइनस करके एक नेटवर्किंग टाइम निकलता है हमारा। ये होता है हमारा टोटल टाइम अवेलेबल, जितना डे में है 24 घंटे। बट जितनी हम नेटवर्किंग करेंगे वो हमारा होता है वर्किंग टाइम, जिसमें से लंच वगैरह सब माइनस हो जाते हैं। वो कैसे हैं? वैसे हैं वो। हर एक इंडस्ट्री में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 शिफ्ट यूज़ हो सकती हैं या 2 शिफ्ट हो सकती हैं। 2 शिफ्ट कैसे 12-12 घंटे की 24 हो जाएंगे, या फिर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट 24 घंटे हो जाएंगे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम कंपनियाँ 4 घंटे भी चलती हैं, 8 घंटे भी चलती हैं और 12 घंटे भी चलती हैं और 16 घंटे भी चलती हैं और 24 घंटे भी चलती हैं। ठीक है, तो 4 घंटे कंपनीज जिनका बहुत ज़्यादा टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम है, वो सिर्फ 4 घंटे चलाते हैं, 8 घंटे चलाते हैं एक शिफ्ट में। यानी कि अब मिनिमम एक शिफ्ट ज़्यादातर इंडस्ट्री में 8 घंटे की रहती है, 2 शिफ्ट 16 घंटे की और 3 शिफ्ट 24 घंटे की। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रखते हैं। कई कंपनियां 2 शिफ्ट में प्लान चला लेती हैं कि 12-12 घंटे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस टाइप की है। अब कुछ हैवी व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, तो हैवी काम एक आदमी लगातार 12 घंटे कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो 70-80% जो कंपनियां यूज़ करती हैं वो ये पैटर्न यूज़ करती हैं जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है। 8.5 घंटे, 8.5 घंटे और 7 घंटे। 8.5 घंटे में आपका एक लंच रहता है, 2 आपके टी ब्रेक रहते हैं 20 मिनट के, और एक मीटिंग टाइम रहता है जिसमें क्लीनिंग वगैरह भी आ जाती है। अब कोई भी हम मशीन या कोई भी काम करने से पहले एक छोटी सी कपड़ा तो मारती हैं, तो वो 6S का एक नाम दिया जाता है, उसकी मैं अलग एक वीडियो डाल दूँगा। एक छोटी सी मीटिंग की जाती है कोई भी काम करने से पहले कि हमें क्या आज एक्चुअल में करना है, कितने पार्ट बनाने हैं, या कल कल हमें कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है अगर वो प्रॉब्लम दोबारा आई, या क्या चीज़ हमें पार्ट में चेक करनी है कोई अगर डिफेक्ट आया हो तो। ठीक है, तो वो 10 मिनट की एक मीटिंग रहती है। तो टोटल आपका जो 8.5 घंटे में से माइनस हो जाता है वो हो जाता है लगभग लगभग 60 मिनट। 30 मिनट का लंच, 20 मिनट का टी ब्रेक और 10 मिनट के आपके मीटिंग्स, 60 मिनट माइनस हो जाती हैं। तो जो 60 मिनट माइनस होने के बाद आपके पास बचता क्या है? तो 8.5 घंटे की शिफ्ट थी भाई, 60 मिनट मेरा 1 घंटे का, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 510 मिनट आ गया टोटल। तो जिसमें से 60 मिनट मैंने माइनस कर दिया, तो 450 मिनट मेरे पास अवेलेबल टाइम बचा अगर मैं सिर्फ एक शिफ्ट चलाता हूँ कंपनी। ठीक है, सेम मेरा 450 मिनट दूसरी शिफ्ट में भी आएगा कि सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है। तीसरी शिफ्ट में मेरे पास टाइम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 8.5 घंटे 17 घंटे हो जाते हैं, तो 24 घंटे मेरे पास टोटल है। तो 24 घंटे में से 17 घंटे माइनस हो गए, सिर्फ 7 घंटे की तीसरी शिफ्ट बचती है। 7 घंटे में से इसमें क्या होता है कि इसमें लंच नहीं होता 30 मिनट का, तो आपका 30 मिनट यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है।
क्योंकि 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट रहती है या 12 से 7 की रहती है। तो रात में कोई लंच करता नहीं है, डिनर करता नहीं है, तो उसमें से आपके 30 मिनट ये सेव हो जाते हैं। फिर इसमें बचते हैं 2 टी ब्रेक आ जाते हैं और एक मीटिंग और क्लीनिंग टाइम आ जाता है, तो सिर्फ इसमें से 30 ही मिनट माइनस होते हैं। तो 60 घंटे इंटू 60 मिनट, तो आपके आ गए टोटल 420 मिनट। 420 में से 30 मिनट आपके ये वाले माइनस हो जाते हैं, तो 390 अवेलेबल टाइम इसमें भी बचता है। अब आपके पास अगर 3 शिफ्ट आप पूरी कंपनी चलाओ, सिर्फ 24 घंटे आप पूरी कंपनी चलाओ, तो आपके पास सिर्फ 1290 ही मिनट बचते हैं अवेलेबल टाइम के, ना कि 1440 मिनट। 1440 मिनट में 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, जिसमें से लंच वगैरह सब निकाल के 1290 मिनट ही आप कंपनी चलाते हो एक्चुअल में। ठीक है, अब बात आती है कि इधर सॉरी भूल गया चीज़, टेक टाइम आपका हो गया ये, अवेलेबल टाइम हो गया आपका ये। एक शिफ्ट अगर आपको चलानी है तो आप 450 मिनट लोगे, 2 शिफ्ट चलानी है तो 450 450 900 मिनट लोगे, 3 शिफ्ट चलानी है तो 1290 मिनट लोगे टोटल। अब 2 चीज़ें तो आगे अब रहेगा आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है नंबर ऑफ पार्ट क्वांटिटी विच इज़ गिवन बाय कस्टमर। कस्टमर ने जो क्वांटिटी आपको डिमांड की है वो होता है वॉल्यूम। जैसे मान लो कि 3 लाख आपको 1 साल में बनाने हैं पर एनम, तो आप कैसे निकालोगे पर डे का मेरा वॉल्यूम क्या है? पर डे का वॉल्यूम निकालने का फर्स्ट ऑप्शन है कि 3 लाख जो कस्टमर की डिमांड है सीधा डिवाइड कर दो 300 डे से, तो आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट आएगी 1000 पार्ट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। जो भी आपका 4 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितनी भी एक साल में उसने डिमांड करी है या मंथली डिमांड करी है, तो आप उसको 25 से डिवाइड कर सकते हो जो सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, अगर उसने आपको सिर्फ मंथली निकालना है, उसने ईयरली दिया है, तो आप 3 लाख डिवाइड बाय 12 करके आपका मंथली आ जाएगा। अगर आपको उसने मंथली दिया है 25,000, तो आपको डिवाइड बाय 25 कर दोगे तो आपका 1000। तो 2 ऑप्शन है, आपको मंथली भी कर सकते हो, ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ से अगर मैं 4 लाख कर दूँ तो 4 लाख मैं यहाँ करूँगा डिवाइड बाय 300 डे, तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपका पर डे का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 1 शिफ्ट चलाऊं तो मेरा टेक टाइम क्या होगा, 2 शिफ्ट चलाऊं तो क्या होगा, और 3 शिफ्ट चलाऊं तो क्या होगा, 1 2 3। सिर्फ 1 शिफ्ट चलाऊं तो मेरा टेक टाइम क्या होगा? अरे 27,000 क्या है? एक्चुअल टाइम तो हमने 450 लिया था ना, तो 450 मिनट में 60 सेकंड लिए हैं हमने, 60 सेकंड होते हैं, तो 27,000 सेकंड आ गया। हम हमेशा सेकंड्स में खेलते हैं जब टेक टाइम की बात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पहली ही लाइन में बोला गया था कि टेक टाइम इन विच टाइम वी नीड टू मेक एटलीस्ट 1 पार्ट। हमें कम से कम 1 पार्ट तो उस टाइम के अंदर बनाना ही बनाना है। तो इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें सेकंड्स में खेलते हैं, इसमें मिनट या घंटे में नहीं खेल सकते हैं। तो हम अगर कुछ 5 मिनट भी ले रहे हैं तो तब भी हम 300 सेकंड ही बोलेंगे उसे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए 1-1 सेकंड कीमती होता है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर की डिमांड 300 सेकंड की है और हम अगर 600 सेकंड में वो पार्ट बना रहे हैं, तो हमारी डिलीवरी फेल हो जाएगी। जहाँ हमें 1000 पार्ट बनाने थे, वहाँ हम सिर्फ 500 पार्ट ही बना पाएंगे 24 घंटे में, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अवेलेबल टाइम आपका 27,000 आ गया, वॉल्यूम आपका 1000 आ गया, तो आपके पास टेक टाइम कितना आ गया? 27 सेकंड। अगर आप 1 शिफ्ट चला रहे हो, अगर आप 2 शिफ्ट चला रहे हो कंपनी में, तो आपके पास 54,000 आ जाएंगे सेकंड, 27,000 इंटू 2, और आपका वॉल्यूम है 1000 पर डे बना रहे हो आप 2 शिफ्ट में, तो 54 सेकंड आ जाएंगे। अब बात आती है कि सर अगर 2 शिफ्ट चला रहे हो तो पार्ट भी तो इंक्रीज हो गया। नहीं, पार्ट तो कस्टमर ने अगर 1000 बोल दिया तो 1000 ही बनाओगे, आप 2000 क्यों बनाओगे? तो आप या तो एक ही शिफ्ट चला लो 27 सेकंड के हिसाब से आपको चलानी पड़ेगी। 2 शिफ्ट चलाओगे तो आपको 54 के हिसाब से चलाओगे आप। 3 शिफ्ट चलाओगे तो 77.4। अब ये 77.4 से 3 शिफ्ट में कैसे? वो ऐसे आया था, अब 390 मिनट थे मेरे पास 3 शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, 390 मिनट का 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड के हिसाब से 23,400 आया। 23,400 प्लस 54,000 2 शिफ्ट के, तो 77,400 सेकंड है मेरे पास 3 शिफ्ट में। तो 1000 मेरे को पार्ट बनाने हैं, तो 77.4 सेकंड में मेरे को 1 पार्ट बनाना ही बनाना है, तो ही कस्टमर की डिमांड कंप्लीट होगी, वरना कस्टमर की डिलीवरी फेल हो सकती है अगर 77.4 से ज़्यादा हुआ तो। अब 77.4 मैं यहाँ 78 भी तो लिख सकता था, मैं यहाँ 77 भी तो ले सकता, 77.4 ही एग्जैक्ट क्यों लिखा? क्योंकि ये वो टाइम है कि अगर 0.1 सेकंड का भी हर एक साइकिल में डिफरेंस आया, तो आपकी जितनी भी साइकिल आई हैं हर एक में 0.1 सेकंड
1 सेकंड का भी डिफरेंस आएगा तो आपकी उतनी ही डिलीवरी डिले हो जाए, उतनी ही डिलीवरी में टाइम लॉस हो जाएगा, और टाइम लॉस हो जाएगा तो आपकी डिलीवरी फेल हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट ही लिखना होता है, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट ही क्यों ना हो। अब आती है साइकिल टाइम के बारे में। साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम होता है इन विच टाइम वी आर मेकिंग वन पार्ट। अरे टेक टाइम भी यही था? नहीं, टेक टाइम था इन विच टाइम वी नीड टू मेक वन पार्ट, जितने टाइम में हमें एक पार्ट बनाना ही बनाना है। बट साइकिल टाइम क्या है? जितने टाइम में हम पार्ट बना रहे हैं, इन विच टाइम वी आर मेकिंग वन पार्ट, वी आर मेकिंग वन पार्ट, जितने टाइम में हम बना रहे हैं। टेक टाइम क्या है? इन विच टाइम वी नीड टू मेक वन पार्ट। टेक टाइम है जितने में हमें वो पार्ट बनाना है, 20 सेकंड में बनाना ही बनाना है। बट साइकिल टाइम क्या है कि जितने में हम बना रहे हैं, 14 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जितने हम बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यार साइकिल टाइम सर आपने बोल दिया 50 सेकंड, बट मेरा टेक टाइम तो सिर्फ 27 सेकंड ही है, तो 50 सेकंड कैसे करूँगा मैं? तो आप क्या करोगे, 2 लाइन लगाओगे उसकी। 50 सेकंड की एक लाइन चल रही है, 50 सेकंड की एक चल रही है। अब 50 सेकंड पहले ही 50 सेकंड में एक पार्ट लग रहा नहीं निकल रहा था, अब कितने निकलेंगे 50 सेकंड में? 2 निकलेंगे, 2 लाइनों से। 50 सेकंड में इसमें से, उसी 50 सेकंड में पैरेलल में दूसरा भी निकल आएगा। तो 50 सेकंड में 2 लाइनें चल रही हैं, एक साथ 2 पार्ट निकलेंगे 50 सेकंड के अंदर। तो आपका अब साइकिल टाइम कितना हो गया? 50 सेकंड में 2 पार्ट निकल रहे हैं, पहले 50 सेकंड में एक निकल रहा था, तो एवरेज कितनी आ गई? 50 डिवाइड बाई 2, 25 सेकंड की एवरेज आ गई। आपका टेक टाइम कितना था? 27 सेकंड। तो टेक टाइम से कम हो गया, अब आपकी डिलीवरी क्या नहीं होगी? फेल। बट ये 25 सेकंड ही लूँ, कितना लूँ, कैसे पता लगेगा? साइकिल टाइम, साइकिल टाइम की बात हो रही थी ना, मेरा साइकिल टाइम तो एक्चुअल 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, बट मेरा साइकिल टाइम मेरा एक्चुअल 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 100 आ रहा है, बट मेरा टेक टाइम 27 सेकंड ही है। तो मुझे कैसा पता लगेगा कि मुझे कितने पे सेट करनी है लाइन? 27 सेकंड पे कर लूँगा टेक टाइम पे? नहीं, 27 सेकंड पे करोगे तो कभी कोई फेलियर आ गया, कोई पावर फेलियर हो गया, कोई मैन पावर कोई छुट्टी कर गई, या लेट मशीन स्टार्ट हुई, या कोई ग्रीस क्या, या कोई ऑयल, या किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, किसी मटेरियल की शॉर्टेज होगी, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। आपको उस टाइम मशीन चलानी थी, आप चला नहीं पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी शिफ्ट रन करोगे, फिर आपका प्लान फेल हो जाएगा। आपने तो प्लान एक ही शिफ्ट का किया था, आपको दूसरी शिफ्ट भी चलाना पड़ेगा प्लांट। उस केस में आप क्या करते हैं, साइकिल टाइम निकालने के लिए कि कितने टाइम पे मैं सेट करूँ लाइन, वो होता है कितने टाइम पे मेरे को सेट करनी है, वो मेरा साइकिल टाइम है कि कितने पार्ट में मेरे को बनाना है। अब टेक टाइम का 90% ले लेते हैं हम। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 2 शिफ्ट से मेरे को रन करनी है 54 सेकंड पे टेक टाइम के हिसाब से, तो मेरे को 54 सेकंड इंटू 90%, तो 48.6 सेकंड आएगा मेरा। ठीक है, 48.6 सेकंड मेरा साइकिल टाइम होना चाहिए। 48.6 हो, 48 हो, 49 हो, 47 हो, 46 हो, अब मेरा लगभग लगभग इसके आसपास होना चाहिए साइकिल टाइम। क्योंकि साइकिल टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, क्योंकि टेक टाइम से वो मैंने ऑलरेडी 10% मार्जिन ले लिया है ब्रेक डाउन का और इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब अगर मैं कम पे कर दूं, और ज़्यादा कम पे कर दूं, मैं अगर 30 सेकंड में कर दूं, सर मेरा टेक टाइम तो चाहिए ना, पर मैं 30 सेकंड में चला रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? आप मैन पावर ज़्यादा यूज़ करोगे यार। अब आदमी ज़्यादा लगा रहे हो, आदमी की बिना बात के पैसे दे रहे हो। आदमी कम करो, आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा। जितने कम आदमी लगाओगे, जितनी कम लाइनें लगाओगे, मान लो आपका 80 सेकंड का एक प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 80 सेकंड में आप एक पार्ट बना रहे हो, मेरे को कस्टमर को पार्ट देना है 30 सेकंड के हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा, 80 सेकंड की 3 लाइनें लगा दूंगा। 80 सेकंड में ये निकालेगी, 80 सेकंड में, 80 सेकंड, अब 80 सेकंड में एक बार में कितने पार्ट निकल रहे हैं? 3। तो 80 डिवाइड बाय 3, तो लगभग लगभग मेरा आ जाएगा 27 सेकंड। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, कर लेते हैं। 80 सेकंड डिवाइड बाय 3, तो 26 सेकंड आ गया। ठीक है, तो मेरा 30 सेकंड में मेरे को डिलीवर करना, तो 3 लाइनें मैंने लगा दी, तो 26 सेकंड। अगर मैं बिना बात की 5 लाइनें लगा दूँ, 80 सेकंड डिवाइड बाई 5, ठीक है, 16 सेकंड से 30 सेकंड में देनी थी, बट मैं 16 सेकंड में दे रहा हूँ सर। यार तेरी 2 लाइनों का पैसा तो वेस्ट हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाना है। 48 सेकंड है तो 48 सेकंड पे ही सेट करो, ना ज़्यादा कम, ना इससे ज़्यादा ना कम। इससे आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है कहीं ना कहीं। या तो आप मशीन ज़्यादा है, मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी यूज़ कर रहे हो, जिससे वो 48 से भी कम में यूज़ कर रही है, तब आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है।
या फिर आप मैन पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो जिससे वो और ज़्यादा जल्दी पार्ट बना रहे हैं, तो आप इस पे सेट करनी है जिससे आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट भी ना पड़े। ठीक है, तो अभी आप समझ गए टेक टाइम क्या था। पहली चीज़ टेक टाइम था आपका जितने में आपको पार्ट बनाना ही बनाना है। कैसे निकलता है? एज पर कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड से कैसे निकलता है? कस्टमर डिमांड हम यहाँ रखेंगे डिवाइड बाय जितने डे हमें वर्किंग है हमारी कंपनी 365 दिन में से, क्योंकि कुछ दिवाली हॉलीडे वगैरह की छुट्टियाँ हो जाती हैं, 52 आपके संडे हो जाते हैं, तो 300 डे ही बचते हैं आपके पास। तो 1000 पार्ट वो हैं पर डे के हिसाब से। अगर यहाँ 4 लाख कर दोगे तो उस हिसाब से आपकी चेंज हो जाएगी। एक आपको इसीलिए मैं ये भी खोल के दिखा देता हूँ एक्सेल शीट जिसमें आप पैक कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को 2 शिफ्ट चलानी है, 2 शिफ्ट में 54,000 है मेरे पास। अगर मैं वॉल्यूम मेरा 4 लाख लूँ कि 4 लाख पार्ट का मेरे को ऑर्डर मिला है, 40,000 हो गई, ये हो गई 4 लाख। अब मेरे को कितने दिन चलानी है कंपनी? 300 दिन चलानी होती है एक साल में, तो 4 लाख डिवाइड बाई ये, तो 1333 पार्ट आ गए, 1334 पार्ट आ गए। तो 1334 मैं लिखूंगा, 1334 लिखूंगा मैं। 2 शिफ्ट अगर चलाने वाला हूँ, 1 शिफ्ट चलाने वाला हूँ तो यहाँ लिखूंगा, अगर 3 शिफ्ट प्लांट को चलाने वाला हूँ तो यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो अब मेरा शिफ्टों के हिसाब से साइकिल टाइम निकल गया। अगर मैं 1 शिफ्ट चलाता हूँ तो मेरे को 20 सेकंड का साइकिल टाइम आ रहा है। 18 सेकंड में मेरे को पार्ट 20 सेकंड में मेरे को पार्ट बनाना है। मेरे को लाइन इस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, 18 सेकंड में एक पार्ट में बना लूँ। अब बना तो मैं 60 सेकंड में रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 60 सेकंड के हिसाब से 3 लाइनें लगाऊंगा, फिर 4 लाइनें लगाऊंगा, सॉरी 3 लाइनें अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, 60 डिवाइड बाय 3 लाइनें, तो मेरा 20 सेकंड आएगा। बट यार नहीं, मेरे को तो 18 सेकंड लेना है, तो मैं 60 सेकंड के हिसाब से 4 लाइनें लगाऊंगा, तो मेरे 15 सेकंड के हिसाब से एवरेज हो जाएगी पार्ट की। निकलेगा तो फिर भी मेरा 60 सेकंड में एक ही पार्ट, पर अब मेरा 4 लाइनों से निकल रहा है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में एक साथ 4 पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, एक साथ 4 पार्ट आ रहे हैं 60 सेकंड में, तो कितने की एवरेज हो गई? 15 की। तो 18 पे सेट करना था, 15 पे हो गया। ठीक है, ओके, एग्रीड। तो ये ओके है। दूसरी थी, अगर आप 2 शिफ्ट चला रहे हो, 36 का साइकिल टाइम चाहिए। अगर आपका साइकिल टाइम 60 है तो मैं क्या करूँगा, 2 लाइनें लगाऊंगा। 2 लाइनें अगर लगाऊंगा तो 60 डिवाइड बाय 2, तो 30 सेकंड आ गया मेरा। तो 30 सेकंड 36 सेकंड चाहिए था। ठीक है, मेरा टेक टाइम 40 है। अगर कोई ब्रेक डाउन वगैरह 10 सेकंड का मेरे पास मार्जिन है पर पार्ट का। तो ये है आपकी कैलकुलेशन, आप इसको नोट कर सकते हो। शिफ्ट यहाँ है कि कितनी शिफ्ट आप चलाने वाले हो। अवेलेबल टाइम आपका ये रहता है, स्टैंडर्ड है ये। वॉल्यूम आपका कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 लाख करूँगा तो सिर्फ 5,000 करूँगा तो 16 पार्टी दिन के बनाने हैं। 50,000 करूँगा तो 166 बना रहे हैं। 5 लाख करूँगा तो मेरे को 1666 बनाने हैं। 1 लाख करूँगा तो मेरे को सिर्फ 333 पार्ट बनाने हैं। तो जितने भी बनाने हैं आप यहाँ पुट करना। फॉर्मूला है जितना अवेलेबल टाइम है डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो टेक टाइम का फॉर्मूला सिंपल 80 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, आपका टेक टाइम आ जाएगा। इसमें आप क्या कर रहे हो, जितना आपका टेक टाइम है इसको 90% से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका साइकिल टाइम आ जाएगा। इस साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइनें सेट करनी है। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस GAURAV107996@gmail.com पे मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको ईजिली टीच कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।